ये कहानी है एक हिटमैन की जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने ही गिरोह के खिलाफ हो जाता है, मगर उसे पता नहीं है कि अब पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी है। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बैंक के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। जेल के अंदर से आज एक कैदी को रिहा किया जा रहा है जिसका नाम है स्लिम। उसके जाने के बाद सारे के सारे कैदी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सब चिल्ला रहे हैं क्योंकि जेल के सबसे खतरनाक अपराधियों में से ये आदमी एक था। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है जिसे उसने ना पीटा हो। उसका खुद का एक गिरोह भी था जेल के अंदर। उसे बहुत सारे लोग लेने के लिए आए हैं। इस चीज को देखने के बाद पता लगता है कि इस आदमी का दबदबा बाहर भी कम नहीं है। स्लिम को उसके साथी लेकर के जाते हैं एक अपार्टमेंट पे जहाँ पर हर तरीके की चीजों की व्यवस्था की गई है। उनको पता है कि बहुत समय से स्लिम लड़कियों से दूर है, तो यहाँ पर लड़कियां भी मंगवाई गई हैं। इस प्रबंध को देखने के बाद स्लिम बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी इन्हें दरवाजे पे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और सारे लोग भागते हैं दरवाजे की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक हिटमैन आया हुआ है जो एक एक करके सबको मारने लगता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। हर तरफ इनके आदमियों की लाशें पड़ी हैं। कुछ लोगों को मार करके वो बाहर ही लटका देता है। जब तक ये सब अपने आप को संभालते सबकी मौत हो चुकी होती है। तब हम उस आदमी की शक्ल देखते हैं जिसका नाम है विलियम बैंक। विलियम यहाँ के सबसे खतरनाक हिटमैन्स में से एक है और उसका आज का टारगेट है स्लिम। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाता है स्लिम के पास। विलियम को देखते ही स्लिम की हालत खराब हो जाती है। वो अपनी जान की भीख मांगता है और गिड़गिड़ाता है, मगर विलियम कभी किसी पर भी रहम नहीं खाता। वो सीधा भेजे में गोली मारता है स्लिम के और यहीं पर स्लिम की मौत हो जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद वो सीधा पहुंचता है अपने बॉस के पास। यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी हो रही है। विलियम के बॉस का नाम है टोनी। टोनी जैसे ही विलियम को देखता है कहता है कि तुम्हें जैसे ही मैं काम देता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि काम एकदम पूरा होगा, वो भी बड़ी ही आसानी के साथ, क्योंकि तुम हमारे गिरोह के सबसे खतरनाक हिटमैन हो। वो एक के बाद एक उसकी तारीफ सारे लोगों के सामने करता है। तभी यहाँ पर हम टोनी के बेटे को देखते हैं जिसका नाम है जॉनी। जॉनी के चेहरे को देख करके हम इस बात को समझ पाते हैं कि वो तारीफों से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो जलता है विलियम से। उसे लगता है कि जितनी भी शाबाशी विलियम को मिलती है वो सारी की सारी उसे मिलनी चाहिए थी। थोड़ी देर के बाद विलियम को जैसे ही उसका पेमेंट मिलता है वो निकल पड़ता है यहाँ से और पहुंचता है एक बार में जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डांसर्स हैं। यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, वो भी एक डांसर है जिसका नाम है अप्रैल। वो अप्रैल को लेता है और जाने लगता है। अप्रैल की शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है, मगर फिर भी इन्हें कोई नहीं रोकता और ये लोग निकल जाते हैं। अगली सुबह हम रूटीन देखते हैं कि आखिर विलियम का रूटीन है क्या। वो सुबह उठते ही सबसे पहले वर्कआउट करता है और उसके बाद गेम खेलने बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि टोनी यहाँ पर आया हुआ है अपने कुछ लोगों के साथ। वो जैसे ही घर के अंदर आता है विलियम को कहता है कि आज एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए और पूरी टीम के लिए भी। वो अपने एक साथी को आगे करता है जिसका नाम है डीजे। डीजे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है अपनी पत्नी के साथ, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है। ये सारी बातें बताने के बाद वो सबको कहता है कि तालियां बजाओ। वो डीजे को आगे करता है। डीजे जब खुश हो रहा होता है तब सबसे पहले वो उसके सर पे बोतल से मारता है और उसके नीचे गिर जाने के बाद उस पर कई गोलियां चलाता है। जैसे ही डीजे मर जाता है वो सबको चिल्ला करके कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि अपनी मर्जी से आए थे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी ही मर्जी से चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे गिरोह में कोई एक बार आ गया तो सिर्फ मैं बता सकता हूँ कि उसे कब और कहाँ जाना है। इतना कहने के बाद वो विलियम की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी बॉडी को डिस्पोज कर दो केमिकल के साथ। किसी को इसकी बॉडी का एक कतरा भी नहीं मिलना चाहिए। विलियम ऐसा ही करता है। अब पूरी की पूरी बॉडी डिस्पोज हो चुकी है। तब वो पहुंचता है एक पब में रिलैक्स होने के लिए, लेकिन उसके बैठते ही एक आदमी आता है बंदूक लेकर के और बहुत सारी गोलियां चलाता है विलियम पे। विलियम की हालत खराब है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर लगे हुए हैं उसका ऑपरेशन करने में। सबको ये बात पता है कि अगर विलियम को कुछ भी हुआ तो टोनी हॉस्पिटल में आएगा और एक भी डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन सब की हालत खराब है। ये घंटों ऑपरेशन करते रहते हैं। विलियम की जान बच जाती है, मगर अब वो कोमा में है। कुछ दिनों के बाद उसकी आंखें खुलती है। उसे देखने के बाद सारे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। विलियम बहुत ही कमजोर हो गया है। वो नर्स की तरफ देखता है और कहता है कि गोली मेरे हार्ट में लगी थी, फिर भी मैं जिंदा कैसे बच गया। तब वो पूरी बात एक्सप्लेन करती है और बताती है कि जब तुम्हें गोली लगी थी और हॉस्पिटल में आए थे उसी वक्त बगल में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक पत्नी अपने पति को लेकर के आई जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस औरत को पता था कि उसका पति मरने वाला है। तब उसने अपने पति का हार्ट तुम्हें दिया और ट्रांसप्लांट सक्सेस रहा। तुम्हारे सीने में जो दिल है वो तुम्हारा नहीं है, उसका है। इन बातों को सुनने के बाद विलियम सोचने लगता है कि उसे जाकर के उस औरत से मिलना पड़ेगा। कुछ समय के बाद वो डिस्चार्ज होकर के चला आता है अपनी टीम के पास। उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा टोनी खुश है। उसने एक ग्रैंड पार्टी रखी है। पूरे समय यहाँ पर गाना बजते रहता है और सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। अंत में टोनी एक कटा हुआ सर दिखाता है और कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई थी। मगर विलियम बिल्कुल शांत है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। टोनी भी इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है। थोड़ी देर के बाद वो आता है विलियम के पास और उससे कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, घर जाओ और जाकर के आराम करो। कुछ समय के बाद तुम आना, तब मैं तुम्हें काम दूंगा। विलियम यहाँ से निकल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जिसके पति के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है विलियम की बॉडी में। उस औरत का नाम है डेलिन। उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। जैसे ही हॉस्पिटल में वो बिल पेमेंट के लिए जाती है उसे बताया
बताया जाता है कि आपके बिल को किसी और ने पे कर दिया है। डेलेनी को यह बात समझ में नहीं आती, मगर उसके सारे बिल को पे किया है विलियम ने। वो शुक्रगुजार है डेलेनी का, क्योंकि आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ इस औरत की वजह से। दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम को, जो बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं। वो अपने आप के बारे में सोच रहा है और अपने काम के बारे में भी सोच रहा है। इस बारे में सोच रहा है कि आखिर उसकी जिंदगी का असली मकसद है क्या। बहुत देर सोचने के बाद वो पहुंच जाता है टोनी के पास और उससे भी पूछता है अपने बारे में और कहता है कि क्या मैं छोड़ सकता हूँ इस काम को। तब टोनी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी एग्जाम्पल दिखाया था, तुम मेरे सबसे बेहतरीन आदमी हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत, तुम इसी काम के लिए बने हो, इसीलिए सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो और काम पे वापस आ जाओ। विलियम भी इस बारे में सोचता है और अपनी पुरानी बंदूकें वापस निकालता है। तभी उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। विलियम जाता है उस आदमी के पास और बिना कुछ सोचे उसे भी शूट कर देता है। वापस आने के बाद जैसे ही टोनी उसे देखता है खुश हो जाता है, कहता है कि ये है मेरा बंदा जो इतनी सफाई से काम करता है। तुम्हारी वापसी को देख करके मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो उसे पैसा देता है। यहीं पर जॉनी भी है। दोबारा उसकी तारीफ सुनने के बाद जॉनी जलने लगता है। कुछ देर के बाद यहाँ से विलियम निकलता है और उन सारे पैसों की मदद से एक पुराना घर खरीदता है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अब वो उस अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहता। वो शहर से दूर रहना चाहता है। वापस आते समय वो देखता है कि अप्रैल दरवाजे पे खड़ी है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। बताती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी सर्जरी हुई और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और इतने वक्त से मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आजकल तुम बहुत ही बदले बदले से लगते हो। मगर इन सारी बातों को सुनने के बाद भी विलियम कोई जवाब नहीं देता। वो अप्रैल को पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से जाओ। अप्रैल समझ जाती है कि विलियम उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो पूरे समय डेलेनी के पीछे जा रहा है, मगर उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं है कि वो डेलेनी से जाकर के बात कर सके। कुछ देर के बाद वो उसके पीछे पीछे जाता है एक सुपरमार्केट में और उसे ही देख रहा होता है। डेलेनी एक बहुत ही समझदार औरत है। जैसे ही विलियम उसके पास आता है वो उसे देखती है और कहती है कि तुम कौन हो। तब विलियम को सारी बातें बतानी पड़ती है कि उसके सीने में जो दिल है वो उसके पति का है। इन बातों को सुनने के बाद डेलेनी समझ जाती है कि आखिर ये आदमी उसका पीछा क्यों कर रहा है, मगर विलियम को ज्यादा बात करने नहीं आता। वो जाने लगता है। तब डेलेनी उसे रोकती है और कहती है कि क्या मेरे साथ बाहर वॉक पे चलोगे। वो इस बात को समझ चुकी है कि विलियम कैसा इंसान। वो ज्यादा बातूनी नहीं, बातों ही बातों में वो उसके काम के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि अभी वो एक एंटीक शॉप पे काम कर रहा है, मगर ये काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जल्दी ही वो काम छोड़ करके नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। एक्सीडेंट के बाद उसका दूसरा जन्म हुआ है और वो उसी तरीके से अपनी जिंदगी को भी देख रहा है। अपने बारे में बताने के बाद वो कहता है कि उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे। इतना कह के वो जाने लगता है। तब डेलेनी उसे रोकती है और कहती है कि मेरे पति के हार्ट का ख्याल रखना। यहाँ से निकल जाता है विलियम। अगले दिन वो आकर के मिलता है टोनी से। तभी टोनी उसे नया कॉन्ट्रैक्ट देता है। विलियम किसी को मारना नहीं चाहता, मगर फिर भी उसे जाना पड़ता है मार के लिए। पूरे समय वो सोच रहा होता है अपनी पूरी जिंदगी के बारे में कि उसने कितने गलत काम किए हैं, और एक बार फिर से वो एक आदमी को मार देता है। पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि आज टोनी नहीं बल्कि यहाँ पर जॉनी बैठा हुआ है। जॉनी भी बड़े ही ध्यान से विलियम को देखता है। वो समझ जाता है कि विलियम बहुत ही बदला बदला सा लग रहा है। वो उसके साथ मजाक करने की भी कोशिश करता है, मगर विलियम कुछ नहीं बोलता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो एकदम शांत रहे। पैसे लेकर के वो जैसे ही निकलता है, अब जॉनी निकल जाता है काम पे। जॉनी की नजर है मोमो नाम के एक आदमी पे। वो बड़े ही ध्यान से मोमो को देख रहा होता है। जैसे ही मोमो अपनी बिल्डिंग से बाहर जाता है, जॉनी चला जाता है ऊपर। वहाँ जाकर के वो देखता है कि मोमो किसी और के साथ नहीं बल्कि जॉनी की ही गर्लफ्रेंड के साथ था। इस चीज को देखने के बाद अब वो आग बबूला हो चुका है। वो तुरंत गोली मार देता है अपनी गर्लफ्रेंड को और वापस आकर के टोनी को सारी बात बताता है। तब टोनी बुलाता है विलियम को और उसे कहता है कि मोमो बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है। उसने हमारे साथ गद्दारी की है, आगे वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। अब वो हमारे लायक नहीं है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मोमो का काम तमाम करोगे। विलियम मान जाता है। वो पीछा करना शुरू कर देता है मोमो का। तभी हम मोमो को देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, जो एक म्यूजियम में घूमने आया है। थोड़ी देर तक विलियम उसे देखता है और अंत में काम तमाम कर देता है उसका। उसके काम से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश है, मगर विलियम खोया खोया सा रहता है। वो दोबारा जाता है डेलेनी के पास। ये दोनों घंटों बातें करते रहते हैं। तब अंत में डेलेनी कहती है कि क्या रात में तुम डिनर पे चलना चाहोगे? विलियम कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। आज पहली बार विलियम को अच्छा महसूस हो रहा है, वो भी इतने समय के बाद। मगर उसे ये बात पता नहीं है कि अप्रैल उसे दूर से देख रही है, और अप्रैल को पहले से ही शक था विलियम पे कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। अप्रैल इन सारी चीजों को रिकॉर्ड भी करती है, लेकिन अब अप्रैल कुछ कर पाती उससे पहले विलियम ही चला जाता है उसके पास। वो अप्रैल की सारी चीजें लेकर के गया है। वो उसके पास रखता है और कहता है कि आज से हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो रहा है। आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तब अप्रैल भड़क जाती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। मगर इन बातों का विलियम पे कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। वो निकल जाता है यहाँ से। तब अप्रैल सीधा पहुँचती है जॉनी के पास और उसे वही वीडियो दिखाती है जिसमें विलियम साथ है डेलेनी के। जॉनी डेलेनी को पहचान जाता है और कहता है कि ये वही औरत है जिसके पति का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है विलियम की बॉडी में। शायद ये औरत अपने पति के हार्ट के करीब रहना चाहती है, इसीलिए ये दोनों एक साथ है। मगर इन बातों को सुनने के बाद अप्रैल कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे लगता है कि विलियम कुछ न कुछ तो गड़बड़
कर रहा है। दूसरी बार वो जब से आया है तब से वो बहुत ही ज्यादा बदल गया है, बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है। इतना कहने के बाद वो उसे एक एड्रेस दिखाती है और कहती है कि मैं उसका पीछा कर रही। तब मैंने देखा कि वो बार बार इस जगह पे जाता है। तब जॉनी भी सोच में पड़ जाता है और रात में चुपके से पहुंच जाता है उस जगह पे। यह पूरी की पूरी जगह वीरान पड़ी हुई है, जिस जगह को थोड़े समय पहले विलियम ने खरीदा था। जैसे ही थोड़ा और अंदर जाता है जॉनी, उसे बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो धीरे धीरे चुपके से जा करके झांकता है। झांकने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो उन सारे लोगों को देखता है जितने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था विलियम को। यानी दूसरी बार जब से विलियम वापस आया है उसने किसी को नहीं मारा, उसने हर बार लोगों को धोखा दिया है। ये सारे लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया है दुनिया की नजर, मगर ये सब के सब जिंदा है। जॉनी इसकी वीडियो बना करके भागने लगता है। तभी मोमो देख लेता है उसे और वो भी भागता हुआ आता है उसके पीछे, मगर जॉनी उसके हाथ नहीं आता। मोमो तुरंत कॉल करता है विलियम को और दूसरी तरफ जॉनी पहुंच जाता है टोनी के पास। उससे कहता है कि अब तक विलियम हमें धोखा दे रहा था, दोबारा वापस आने के बाद उसने किसी को नहीं मारा है, वो सारे के सारे लोग जिंदा है, ये वीडियो देखो। इस वीडियो को देखने के बाद अब टोनी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता लग गया जितने भी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तब वो कभी भी टोनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो जॉनी को कहता है कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की कोशिश की है, अब किसी भी कीमत पर वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। अपने सारे के सारे आदमियों को इकट्ठा करो और जाकर के उन सारे लोगों को मार दो जितने भी लोगों की उसने जान बचाई है, और उसके साथ साथ अब विलियम भी नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो सारी बातों को समझ चुका है। वो सबसे पहले जाता है डिलेनी के पास, उसे पैसे देता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दो, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, जैसे ही मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। तब डिलेनी यहाँ से निकलने लगी है और दूसरी तरफ विलियम चला आता है अपने घर पे। वो अपने सारे खतरनाक हथियारों को निकाल रहा है, उसे एक आखिरी लड़ाई लड़नी है, मगर वो घर से निकल पाता उससे पहले यहाँ पर चले आते हैं जॉनी के लोग और चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं। मगर अब विलियम भी पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही वो सारे लोग घर के अंदर आते हैं, वो सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड छोड़ता है, जिससे सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस चीज का फायदा उठा करके वो मास्क लगा करके आता है बाहर और एक एक करके मारना शुरू कर देता है सबको। हर तरफ उसने लाशें बिछा दी हैं। यहाँ से सबको मारने के बाद वो सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल की छत पे चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि यहीं पर एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो जाने लगता है उस जगह पे जहाँ पर उसने सारे लोगों को छुपा करके रखा है। उसे जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना है। उसे पता है कि जॉनी अपने लोगों को लेकर के जा रहा होगा वहाँ पर, और ऐसा ही होता है। जैसे ही वहाँ पर विलियम पहुँचता है, वो देखता है कि जॉनी भी अपने लोगों को लेकर के आ चुका है। अब सारे लोग छुप जाते हैं और लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। विलियम यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चर लेकर के आया है। जैसे जैसे वो लोग अपनी गाड़ी लेकर के अंदर आते हैं, वो एक एक करके सारे गाड़ियों को उड़ाने लगता है, मगर जॉनी के लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो अभी भी बहुत सारे हैं जो हर तरफ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर विलियम भी पूरी तरीके से तैयार है। वो एक एक करके सबको शूट करने लगता है, और जितने भी बचे हुए लोग होते हैं फिर बाद में वो उन्हें स्टैब करता है, और एक वक्त के बाद अब सिर्फ उसके सामने जॉनी जिंदा बचा है। सबसे पहले वो जॉनी को घायल करके गिरा देता है नीचे जमीन। तब जॉनी उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। विलियम कहता है कि नहीं, और वो उसे शूट कर देता है। इन सारी चीजों को टोनी देख रहा है। टोनी अपने बच्चे के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी विलियम कॉल करता है उसे और कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद टोनी कहता है कि तुम्हें तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि डिलेनी मेरे पास है और उसका बच्चा भी। अगर तुम अगले आधे घंटे में यहाँ पर नहीं आए तो मैं इन दोनों को शूट कर दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद विलियम समझ जाता है कि टोनी ने पूरी जाल बिछा करके रखी है। बाकी लोगों को भी ये बात पता लग जाती है। सारे कहते हैं कि वो उसके साथ चलेंगे। अब एक साथ ये लोग आकर के हमला करते हैं टोनी के घर पे। हर तरफ लोग फैले हुए हैं, मगर आज विलियम अकेला नहीं है। सबसे पहले मोमो जाकर के भिड़ जाता है यहाँ के सबसे खतरनाक फाइटर से। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है। मोमो घायल भी हो गया है, मगर एक वक्त के बाद वो उस आदमी को मार करके नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो लोगों को मारता हुआ जाता है स्टडी रूम में। उसे डिलेनी का बच्चा नजर आता है, तब वो जाने लगता है उसके पास, मगर उसके पास पहुंच पाता उससे पहले अप्रैल आकर के पीछे से उसे स्टैब कर देती है। विलियम उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। तब अप्रैल को लगता है कि कहीं विलियम उसे भी मार दे, मगर विलियम उसे नहीं मारेगा। एक वक्त था जब अप्रैल उसके साथ थी। वो उसे कहता है कि यहाँ से तू भाग जाओ, दोबारा मुझे तुम नजर नहीं आनी चाहिए। तब अप्रैल भाग जाती है। तभी पीछे से कुल्हाड़ी लेकर के टोनी आता है उसे मारने के लिए, मगर वो उसे मार पाता उससे पहले विलियम शूट कर देता है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी लोग जाते हैं गाड़ी के पास जिसके अंदर डेलेनी को बांध करके रखा गया था। वो उसे आजाद करवा देते हैं। तब डेलेनी भाग करके अंदर आने लगती है अपने बच्चे को उठाने के लिए। तभी देखती है कि विलियम उसके बच्चे को लेकर के आ रहा है। एक ही झटके में पूरा का पूरा टोनी का गिरोह खत्म हो गया और अब ये लोग आजाद हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 3 साल बाद का दृश्य। हम देखते हैं कि ये तीनों एक छोटे से गांव में आ चुके हैं और इन लोगों ने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। विलियम डेलेनी और उसके बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। इनकी जिंदगी पहली बार खुशहाल लगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।